दोस्तों आज की मूवी का नाम है द रॉन्ग हाउस, जो कि एक ऐसे सीन से शुरू होती है जिसमें एक टीनेजर लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी मैगजीन से कुछ हाउस पिक्स को कट कर रही होती है। इसके बाद इसका हस्बैंड जॉर्ज आ जाता है और इसे कहता है लेट्स गो। कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज अंदर बैठी अपनी बेटी को भी साथ चलने के लिए कहता है, तो वो पूछती है कि क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ। इस पर जॉर्ज कहता है कि हम निकल रहे हैं सिर्फ आधे घंटे में। फिर वही लड़की एमी अपनी दोस्त को सुजैन के बारे में बताती है कि वो शो फेक है। अब जॉर्ज और एमी गाड़ी में सफर करते हैं और उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकती है। ये सब अंदर चले जाते हैं। वहां एमी को एक आदमी टेबल के कॉर्नर पर बैठा हुआ दिखाई देता है और इसकी शक्ल अचानक से एक हॉरिबल फेस में तब्दील हो जाती है। ये बात देखकर एमी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन इसकी बात पे कोई यकीन नहीं किया जाता। एमी गाड़ी में कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन जॉर्ज इसका फादर इससे कहता है कि पहले हम घर देखने जाएंगे और फिर हम दोबारा घर वापस आ जाएंगे। क्योंकि वो लंबा सफर करने के बाद इस घर तक पहुंचते हैं जहां पे फॉर सेल लिखा हुआ होता है और साथ ही में उसके ओनर की तस्वीर भी बनी हुई होती है। जैसे ही एमी उस आदमी की तस्वीर देखती है कि ये वही आदमी है जिसे उसने रेस्टोरेंट में हॉरिबल शक्ल में तब्दील होते देखा था। अब इसकी बातों को इग्नोर किया जाता है। कुछ देर में वो उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर कोई भी नहीं होता। वहां पर एक स्पीकर होता है जिसमें से वेलकम की आवाज आती है और ये स्टेटमेंट बोली जाती है कि आप फ्रीली इधर उधर जाकर घर को देख सकते हैं। और कहा जाता है कि स्पीकर के बटन को प्रेस करके वो इस अजीम जगह के बारे में जान और सुन सकते हैं। कुछ देर में वहां पर एक जीप आती है जिसमें एक दूसरी फैमिली होती है जो कि पहले ही इस घर को देख कर जा चुकी होती है। दोनों ही फैमिली का आपस में इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद जॉर्ज की फैमिली गाड़ी में बैठकर चली जाती है जंगल की तरफ। जैसे ही इनकी गाड़ी जा रही होती है कि इनके सामने अचानक एक लड़की आती है और वो जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाती है। ये सब उतरकर उसको देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। इसके मुंह से खून बह रहा है और उसके मुंह से अजीब और गरीब आवाजें निकल रही होती हैं। वो बहुत ही मिस्टीरियस वे से अपने हाथ से एमी के फेस को भी टच करती है। इमीडिएटली सेकंड फैमिली की जीप भी पीछे से आ जाती है और उन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। सब दोबारा इसी घर के सामने चले जाते हैं जहां पर फॉर सेल मेंशन था। अब दोनों फैमिली इस जगह पर ट्रैप हो चुकी थी। अब वो गाड़ी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी इस घर के सामने वापस आकर रुक जाती है। तो दूसरी फैमिली का हेड अंदर जाने के कहता है और कहता है कि हमें यहीं पर स्टे करना चाहिए, जबकि उसकी वाइफ कहती है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है। एमी बताती है कि वो इस घर के अंदर नहीं जाना चाहती। एमी का फादर जॉर्ज कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर इकट्ठे एक साथ होंगे। कुछ देर में वो इस घर में चले जाते हैं और घर के अंदर बहुत ही ज्यादा डार्कनेस होती है। अब इस लड़की को अब विंडो पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक बच्चे का मुंह छुपाया हुआ होता है। उसने उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखा हुआ होता है। उसके बाद सुजैन बताती है कि उस स्ट्रेंज लड़की को फीवर हो चुका है। अगली सुबह स्पीकर से आवाज आती है वेलकम की और सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है। इस पर उन सबकी आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि वो स्ट्रेंज लड़की गायब होती है। फिर वो विंडो से बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ टहल रहा होता है। दूसरी फैमिली का हेड उन सबको लेकर बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो बंदा गायब हो चुका है। कुछ देर में जब वो अंदर आते हैं तो वो स्ट्रेंज लड़की उन सबको मिल जाती है। इस सीन से हमें यह पता चलता है कि स्ट्रेंज लड़की की जुबान कटी हुई है। एक महीना गुजर जाता है, लेकिन फैमिली की लेडीज सफाई कर रही होती हैं तो उन्हें विंडो के बाहर एक बच्ची नजर आती है जो कि हकीकत में इसकी अपनी मरी हुई बेटी होती है। इसके अलावा यह भी दिखाया जाता है कि जो इनका बेटा होता है सेकंड फैमिली का, वो बैसाखियों की मदद से चलता है और अब उसकी रिकवरी हो रही है। सेकंड फैमिली के बेटे का नाम जेसन होता है। वो एमी के साथ घर से बाहर जाता है, जबकि जाने से पहले जेसन का बाप उसे रिवॉल्वर दे देता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जेसन एमी के साथ होता है कि एमी को विंडो में से एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वो जल्दी से घर की तरफ भाग जाती है और अपने फादर को आकर बताती है कि मैंने एक बच्चे को देखा है। एमी के पेरेंट्स कुछ नोट्स और चीजें लेकर बैठे हुए होते हैं और वहां पर एक पिक्चर भी पड़ी हुई होती है जहां पर उसी बच्चे की तस्वीर रखी होती है। तो एमी इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और बताती है कि ये वही बच्चा है। अब सब स्टेयर्स की तरफ तेजी से जाते हैं, लेकिन इस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं होता। लेकिन डाउन स्टेयर पे दूसरी फैमिली की लेडी एक बुक को ओपन करती है और इसमें से बहुत से पजल्स निकालती है और इनको टेबल पर रख देती है। इसके बाद वो इन्हें सॉल्व करने का सोच रही होती है कि इसे पीछे से मम्मी की आवाज आती है। जैसे ही वो टर्न होती है तो इसकी छोटी बेटी, जिसको इसने विंडो से बाहर देखा था, वो इसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। वो औरत अपनी बेटी को गले लगा लेती है और इसकी पिन वगैरह सेट कर रही होती है। वो बच्ची कहती है कि मम्मी मैं यहाँ नहीं रुक सकती और अपनी माँ के कान में कुछ कहती है। वो स्ट्रेंज लड़की सोफे पर लेटी सब कुछ देख रही होती है कि वो लेडी के पास कोई नहीं होता। वो एक्शन से किसी से गले मिलने का कर रही होती है। अगले सीन में जंगल का व्यू दिखाया जाता है। उसके बाद डिनर टाइम हो जाता है जिसमें सुजैन कहती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ जानती हो, लेकिन इस पर वो लेडी कहती है कि मैं तो कुछ नहीं जानती और मैं फायर पे नहीं हूँ। सुजैन उससे रूडली बात करती है जिससे वो बाहर चले जाती है। जैसे ही सेकंड फैमिली की लेडी बाहर जाती है तो वहां उसको अपनी बेटी दोबारा नजर आती है जो कि इसके कान में दोबारा कुछ आके विस्पर करती है। अगले सीन में सुजैन को एक ख्वाब आता है जिसमें इसका हस्बैंड जॉर्ज वो उसको देखती है जो कि बहुत ही वायलेंट होता है। उसके बाद वो सामने वाली कुर्सी पर वही आदमी रॉन को बैठा हुआ देखती है तो अचानक से सुजैन की आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड जॉर्ज से डर जाती है
और कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। डाउनस्टेयर पर बैठी एमी पजल्स को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है तो फिर दूसरी फैमिली का हेड आ जाता है और उसके पास खड़ी हुई स्ट्रेंज लड़की से बहुत सारे क्वेश्चन करता है। उसके बाद वो थोड़ा हाइपर हो जाता है। एमी का बाप इसे एक यकीन दिलाता है कि अंदर कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। अगले सीन में एमी, सुजैन, जॉर्ज तीनों पहुंच जाते हैं और जेसन का बाप इनको पिस्टल दिखाता है और कहता है कि तुम एक एक करके यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हो। एमी का फादर जॉर्ज इनसे कहता है कि ऑफ कोर्स वी आर नॉट प्लानिंग टू लिविंग फ्रॉम हियर। एमी अपना फेस वॉश कर रही होती है कि इसकी मदर इसको पीछे मिरर में दिखाई देती है जो कि इसका गला कटा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुजैन एक छोटी नाइफ लेकर दूसरी तरफ मूव करती है और वहां से हैमर उठा लेती है। जेसन के बाप की कमर पर उस हैमर को मार देती है। इस तरह से जेसन का बाप मरने लगता है, लेकिन जब उससे जॉर्ज पूछता है कि हाउ कैन वी गेट द रोड और उससे रोड के बारे में पूछता है तो उसकी डेथ हो जाती है। जॉर्ज अपनी बेटी एमी और स्ट्रेंज लड़की को लिए साइड पर हो जाता है जबकि सुजैन मुसलसल रो रही होती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं करो। किसी तरह जॉर्ज बाहर जाने का डिसाइड करता है और वो गन अपनी डॉटर को देकर जाता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, जबकि दूसरी तरफ जंगल में जॉर्ज बैक स्टेप से रोड की तरफ तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो फॉरेस्ट के बीच में पहुंचता है तो उसको हेलो की आवाज आती है। वही पर्सन रॉन अपने डॉग के साथ उसके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन जब जॉर्ज पीछे पलट कर देखता है तो उसे अपना ही हमशक्ल दिखाई देता है। एमी और वो स्ट्रेंज लड़की दरख्त के पीछे बैठी होती हैं कि जॉर्ज वहां जाकर स्ट्रेंज गर्ल के बाल पकड़ लेता है और अपनी तरफ उसे घसीट रहा होता है। इसके बाद हैमर से वो उसे बुरी तरह से मार देता है। अब वो स्ट्रेंज लड़की की भी डेथ हो जाती है। एमी बहुत घबरा जाती है और रोने लग जाती है और अपनी ही गन से अपने फादर को शूट कर देती है, जिसकी वजह से इसके फादर की भी डेथ हो जाती है। अब वो जंगल की तरफ भागती है और उसको एक कार नजर आती है। वो उस कार के सामने जाकर गिर जाती है। वहां एक कार रुकने पर लोग उसे एक गाड़ी में बिठाते हैं तो वो देखती है कि कुछ पजल्स उसके पॉकेट में होते हैं। वो गाड़ी दोबारा उसी घर के सामने जाकर रुक जाती है। अभी वो वहां बैठी ही होती है कि दूसरे कार डोर से वही घोस्ट बॉय और उसका बाप बाहर खड़े नजर आते हैं और वो घोस्ट बॉय कहता है कि शी इज बैड डैडी और एमी को वो लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो आदमी सीजर से एमी की जबान काट देता है। ये एक अजीब सी मूवी है जो कि बहुत से क्वेश्चन छोड़ देती है। राइटर इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पे कहता है कि बेसिकली ये सारे मर्डर्स घोस्ट बॉय और वो मैन कर रहे होते हैं। वो ह्यूमन बॉडी को पोज करके उनके दिमाग को साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हुए, और आखिर में ये पता चलता है कि ये वही पुराना साइकिल है जो कि दोबारा से शुरू हो जाता है। जैसा कि हमें पता चलता है कि एमी की जबान कट गई है और अब वही स्ट्रेंज गर्ल मानी जाती है इसी फैमिली के लिए जो कि फोर सेल है देखने के लिए आएंगे। इसी तरह एमी इसी फैमिली की कार से टकरा जाएंगे और वही फैमिली उस गर्ल को, स्ट्रेंज गर्ल यानी एमी को, उसी घर में ले जाएंगे और खुद भी उस ट्रैप में फंस जाएंगे और उन सब का मर्डर हो जाएगा और ये सब बिल्कुल इसी तरह से चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो अपने चैनल ऑन एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।